हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर वाल्टर सर आईएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज केमिस्ट्री की क्लास है और आज केमिस्ट्री की शुरुआत बेसिक से करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक सब्जेक्ट की शुरुआत बेसिक से की जाती है, तो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले समझेंगे परमाणु क्या है और परमाणु की परिभाषा किसने दिया और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता दें कि परमाणु की जो परिभाषा है वो डाल्टन ने अपने डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में दिया था कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है और पदार्थ इसी परमाणुओं से मिलकर बना होता है, चाहे वो तत्व के रूप में हो या यौगिक के रूप में हो या किसी भी अन्य पदार्थ क्यों ना हो, वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और उसी सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि परमाणु का जो संरचना है वो कैसा है। तो आपको दिख रहा है कि परमाणु की संरचना जो है इस तरह का है, जिसमें अलग अलग कोष होती है, ऑर्बिट होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं और इसका एक केंद्र भाग होता है जिसमें जिसे नाभिक कहा जाता है और इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले कण को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि परमाणु संख्या क्या होता है, सबसे पहले वो जानेंगे हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है। तो परमाणु संख्या की परिभाषा हेनरी मोसले ने किया था कि परमाणु किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो 1 इसलिए है क्योंकि उसके नाभिक में एक ही प्रोटॉन होते हैं, और इसी तरह से हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, उसकी परमाणु संख्या 2 होता है, और इसी तरह से परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के आधार पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा तत्व के बारे में, तत्व का नाम और उसकी परमाणु संख्या, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन तक, यानी कि परमाणु संख्या 1 से लेकर 118 तक आपको याद रखना है, और ये परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन का खोज आपको जैसा कि मालूम है कि रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु किससे बना है, तो परमाणु इन्हीं 3 कणों से मुख्य रूप से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब तीनों में अंतर यह है कि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा अंतर यह है कि प्रोटॉन का भार यहाँ पे अभी याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन का भार याद रखना है और न्यूट्रॉन का भार याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है, और इसी तरह से प्रोटॉन का जो भार है 1.6727 × 10⁻27 kg है, और लगभग यही भार जो होता है न्यूट्रॉन का भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है तीनों में अंतर। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो देखो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि दोनों संख्याएं आपस में समान होती है, इसीलिए पूरे परमाणु को हम उदासीन कहा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग समझेंगे कि किसी भी परमाणु की जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा मास नंबर, यानी कि भार संख्या। तो परमाणु की एक भार संख्या होता है, भार संख्या तब निकलता है जब हम नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रोटॉन की संख्या कहां से मिलता है, तो प्रोटॉन की संख्या आपको मिलता है परमाणु संख्या से। ठीक है, यानी कि जो परमाणु संख्या है वही आपका किसकी संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो निर्भर करता है उसके समस्थानिकों पर। ठीक है, अलग अलग परमाणु में अलग अलग न्यूट्रॉन संख्या हो सकती है। ठीक है, चाहे वो एक ही तत्व के परमाणु क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पे समझेंगे कि एक उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पे कार्बन है और कार्बन का यहाँ पे परमाणु संख्या 6 है और भार संख्या कितना है दोस्तों, 12 है। तो यहाँ पे जो 6 आया है वो कहाँ से आया है, तो 6 जो है वो वास्तव में कार्बन के नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन पाए गए, 6 प्रोटॉन पाए गए। तो इस 6 प्रोटॉन पाने की वजह से यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितनी परमाणु संख्या हो गई, तो 6 हो गई। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से इसकी भार संख्या 12 हो गई। क्यों, क्योंकि इस नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन के साथ साथ 6 न्यूट्रॉन भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 न्यूट्रॉन भी रहते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल आ जाता है 12। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से समझ जाइए, और अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे, और अगर इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएंगे और हम आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है दोस्तों।